उन्होंने बोला हंगामा का शो है, आप करोगे? मैंने कहा लिप लॉक नहीं है तो करूँगी। दिस वाज माय फर्स्ट थिंग। पलटा पलटी से मुझे लगा कि भाई ये खुराफाती वेब सीरीज है। सारे मर्द जो होते हैं वो एक ही होते हैं। बीप। ये आपके मतलब प्रिंसिपल्स में है कि लिप लॉक नहीं करूंगी स्क्रीन पे? क्या बात है सर, अरे सर क्या allowed to explore myself as an actor. I am like, कि पूरा शो उसी पे नहीं होना चाहिए. There has to be story, there has to be a requirement for something like this. टीवी की स्क्रीन से निकल के ओटीटी की स्क्रीन पे आना, ये क्या लगता है मतलब? At the end of the day, I want it to look real. और क्योंकि हमने शो को बहुत ही ग्राउंडेड अर्दी रखा है, थप्पड़े खाई है, बहुत ही भागे हैं हम मिट्टी में। आपको बुराई करनी है, आप 2 लोगों को और बुराई करो कि देखो ये जो कितना बुरा है। So I don't mind that. अच्छा, मैंने आपकी वेब सीरीज का ट्रेलर देखा तो उसमें एक शब्द अल्टा पल्टी, रोज गार्डन, तो अल्टा पल्टी से मुझे लगा कि भाई ये खुराफाती वेब सीरीज है। तो ये बताइए, क्योंकि 1 ही मिनट का ट्रेलर देखा अभी तक, क्या खुराफात होने वाली है उसमें? खुराफात एक्चुअली जैसा आपने कहा कि इसमें सीरीज में खुराफाती चीजें बहुत हो रही हैं, तो एक्चुअल में सिर्फ खुराफाती नहीं है, काफी सारी चीजें हैं, जैसे थ्रिलिंग है, ओम फैक्टर है, I'd say ग्रे शेड्स काफी हैं. So there's a lot of things that we have tried to incorporate in the series and try to cater the audience. So yeah, it's going to be a binge watch. मतलब ऑडियंस जो है वो उन्हें एक एपिसोड के बाद लगेगा कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्योंकि हम उन्हें एज ऑफ द सीट पे छोड़ रहे हैं हर एपिसोड पे. थोड़ा सा स्टोरी लाइन के बारे में जितना आप बता सकें, क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए. हाँ, ऑफ कोर्स. लाइक ये पहले तो 3 औरतों की कहानी है. वन बीइंग द मदर हु इज द पिलर ऑफ द फॉर बोथ द डॉटर्स, और जो 2 लड़कियां हैं सिमरन एंड गीत, they are sisters who are completely brainwashed by the mother. अगेन जैसे आप मेरा डायलॉग भी सुन चुके हैं कि सारे मर्द जो होते हैं वो एक ही होते हैं. बीप. तो हम इसी थॉट प्रोसेस के साथ, सिमरन एंड गीत, इसी थॉट प्रोसेस के साथ हम बड़े हुए हैं, और वो भी इस रीजन से क्योंकि माँ के साथ पहले कुछ इंसिडेंट हुआ है, और तभी इन 2 लड़कियों ने ना एक गेम बना दी जिसका नाम है अल्टा पल्टी, टू टेस्ट द ट्रू लव. अब इसमें डेफिनेटली हमें थोड़ा चांस मिला टू प्ले द ओम फैक्टर, बट अगेन इट्स नॉट द स्पेसिफिक डिमार्केशन कि ये ना बहुत बुरा नहीं या वल्गर नहीं लगेगा, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी. यहाँ पे हमने बिल्कुल भी उस चीज को दिमाग में रख के स्टोरी नहीं बनाई है. इट्स द स्टोरी, द डेप्थ्स, द ऑल द ग्रे शेड्स. थोड़ा बहुत हमने रियल जोन से भी स्टोरी ली है, लाइक गर्ल्स किलिंग द पार्टनर एंड व्हाटएवर, एंड अ लॉट ऑफ फिक्शनल मसाला दैट वीव एडेड सो दैट एवरी एपिसोड द ऑडियंस इज ग्रिप्ड टू द शो. So yeah, it's a complete dhamaka show, and for me I'm very excited because मैं first time ऐसा कुछ evil, dark, grey character play कर रही हूँ. It was quite different than Absolutely, TV. तो क्या वर्किंग में क्या डिफरेंस लगा, क्योंकि टीवी बहुत एज पे काम करता है. हाँ. कल टेलीकास्ट है, आज शूट कर रहे हैं, और आई थिंक वहां पे जो एक लेयर्स होती हैं कैरेक्टर्स में उतनी नहीं जा पाती हैं, बिकॉज आपके पास टाइम भी कम रहता है. हाँ. बट यहाँ आप एक प्लानिंग के साथ जाते हो, ठीक है, स्टोरी बोर्ड होता है, तो क्या डिफरेंस आपको क्या लगा एज एन एक्टर? सी टीवी, आई विल से दैट मेरी शुरुआत ही टीवी से हुई है, तो टीवी इज द बेस्ट स्कूल फॉर मी, क्योंकि आप एक तो शो 1 साल, 2 साल, 3 साल आप करते हैं, एंड देन इज द एक्टर्स, राइटर्स, एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द ऑडियंस हुक्ड फॉर सो मेनी ईयर्स. सो अगेन हम परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, ऑल्दो हमें लास्ट मोमेंट पे स्क्रिप्ट मिलती है, बट वी ट्राई एंड डू जस्टिस टू द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, एंड प्लस क्योंकि हम वो कैरेक्टर भी टाइम से जी रहे होते हैं, तो हमें पता है कि भाई अगर वो कैरेक्टर दुखी है तो उस टाइम पे वो इसी तरह से रोएगा. नाउ द चैलेंज इन वेब शो इज दैट फर्स्टली आपके पास एक लिमिटेड सीरीज, लिमिटेड एपिसोड्स होते हैं, एंड एवरी एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कैरेक्टर बहुत सही से प्ले करें, बिकॉज आपके पास वो स्कोप नहीं है कि आप दूसरे एपिसोड में आप उसको ऑडियंस को
समझा देंगे या whatever. So यहाँ पे हमें ऑलरेडी ग्राफ पता होता है, विच इज़ वाई द प्लस पॉइंट इन वेब इज़ दैट आपके पास प्रेप टाइम होता है. यू नो द एंटायर टीम इज सिटिंग टुगेदर टू डिस्कस, यू नो, कि क्या है उसका थॉट प्रोसेस. फॉर मी सिमरन, अगेन आई यूज्ड टू आस्क द राइटर कि ये ऐसा क्यों कर रही है. You know, like I know that this girl is brainwashed, but you know, this is something which I'm not understanding, you know, and I need to know, and I need to make it relatable to me so that, you know, the audience can relate it. Because at the end of the day, I want it to look real, you know. और क्योंकि हमने शो को बहुत ही ग्राउंडेड अर्दी रखा है, where the girls are abusing each other, हमने बहुत थप्पड़े खाई है, बहुत ही भागे हैं हम, you know, मिट्टी में. So it's a very earthy show, and which is why like, you know, it's also a very fun process. क्योंकि सोप में हम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक कैरेक्टर प्ले करते करते, बट यहाँ पे हमें कम्प्लीटली नया आउट ऑफ द बॉक्स हमें कैरेक्टर जीने का मौका मिलता है. एंड विच इज़ वाई इट्स वेरी एंटरटेनिंग, एंड यू नो वी ट्राई टू लिव द कैरेक्टर एज मच एज वी टिल द टाइम वी आर शूटिंग. सो फॉर मी इट्स ऑलवेज फन. टीवी की स्क्रीन से निकल के ओटीटी की स्क्रीन पे आना, ये क्या लगता है, मतलब एक प्रमोशन लगता है या बिकॉज आई मीन अल्टीमेटली जब हम एक्टर बनने का सोचते हैं मोस्टली तो थिएटर लगता है कि यार बड़ी, क्योंकि हम अमिताभ बच्चन की फिल्म है, शाहरुख खान की फिल्म, वी हैव सीन दैट. तो उस सेंस में आपको लगा कि अब करियर में एक नॉच ऊपर गई हूं मैं? मुझे ऐसा ऑनेस्टली उस तरह से नहीं लगा, क्योंकि मुझे honestly I love to cater my audience in whichever platform is possible. My only criteria is that I want an interesting character that excites me, something that I've never played, something that I know that my audience will find new. मैंने खतरों भी उसी reason से किया था, because I was like, you know, TV, I was not being approached for some very exciting characters, so I thought Khatro will be like a jump, you know, where people will see me real also, and they'll see me performing stunts. And so happened with Rose Garden as well. When I was approached, the first thing पहले मैंने, उन्होंने बोला हंगामा का शो है, आप करोगे? मैंने कहा लिप लॉक नहीं है तो करूंगी. This was my first thing, लिप लॉक नहीं है तो करूंगी. And then they were like, आप प्लीज एक बार स्टोरी सुन लीजिए, लिप लॉक है बट आप प्लीज एक बार स्टोरी सुन लीजिए. I was like okay, and I heard the story. I immediately loved the story. मुझे तो अभी पार्ट भी नहीं बोला था कि गीत है, सिमरन है, and I immediately loved the story, and I was like okay, I need send me the character sketch, I'll want to test, you know. और बस ऐसे हुआ, and by God's grace मेरा कोई ऐसा लिप लॉक है नहीं इस शो में, बट यू नो वर्बली मैं बहुत ही सिमरन जो है वो बहुत सिड्यूसिव है, फिर अगेन अब्यूसिव है. सारे हाँ बहुत गाली देती है. सो अगेन इट्स एज आई सेड, यू नो, तीनों औरतें हैं वो ठेठ पंजाबन है, और मैंने सुना है जो पंजाबी होते हैं उनके लिए गाली नहीं होती है, उनकी सेंटेंस में. हाँ. सो इट्स लाइक दैट. सो या, तो जो एक आता है कि हमने पसीना ही नहीं बहाया, खून भी बहाया है, तो मर्डर भी होगा कुछ? अरे आप देखो, कई सारे होंगे इसका. एग्जैक्टली. अच्छा, ये आपके मतलब प्रिंसिपल्स में है कि लिप लॉक नहीं करूंगी स्क्रीन पे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने किया हुआ है, बट आई जस्ट बेसिकली जब मैंने जो शो के लिए किया था दैट वाज विद नोन प्रोड्यूसर एंड नोन को एक्टर, एंड आई थॉट दैट आई जस्ट डिड फॉर एन एक्सपीरियंस, एंड दैट्स अबाउट इट. इट्स नथिंग दैट राइट नाउ. आई थिंक आई एम लिटिल रिजर्व्ड. सो मैं ऐसे ही, यू नो, थोड़े अपने रिजर्वेशंस दूर कर रही हूँ बाय अप्रोचिंग some bold content where, you know, I am allowed to explore myself as an actor, but yeah, ऐसा है नहीं honestly कि मैं lip lock नहीं करूँगी, but it's just that, you know, I am like, you know, कि पूरा शो उसी पे नहीं होना चाहिए. You know, there has to be story, there has to be a requirement for something like this. Otherwise हम लोग, मैं खुद ही कई सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर मैं शोज देखती हूँ और ऐसा कुछ सीन आता है, मैं खुद ही
फॉरवर्ड कर देती हूँ. आई एम यंग, आई एम यू नो दिस थिंग ऑफ प्रॉपर एज, बट फिर भी मुझे लगता है यार ओके बोर. So I don't want to do that, you know, that bores me. So that's the only reason. अच्छा, TV happened to you by choice or by chance? No, that happened by chance. How? So in I came to Bombay in 2013. I basically to learn dance. और मैंने कंटेम्प्रेरी डांस सीखा एंड यू नो इट सो हैपेंड दैट आई वाज सपोज टू परफॉर्म अ शो समवेयर. और उसी की जो कोरियोग्राफर थी वो मेरा जो फर्स्ट शो है D4 गेटअप इन डांस जो 2016 में आया था, तब उन्होंने वो कोरियोग्राफ कर रही थी वो शो. और तब उन्होंने कहा कि ये जो चैनल है, शो है, वो बहुत नए नए एक्टर्स को चांस दे रहे हैं, सो यू गाइस शुड गो एंड ऑडिशन. और उसमें मैं भी एक थी जो ऐसे गई थी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यू नो, जैसे मुझे डायलॉग भी बोलना नहीं आता था, मैंने ऐसे कुछ डायलॉग बोला, फिर उन्होंने कहा हाँ जाओ जाओ जाओ, हो गया. एंड देन by God's grace or whatever, you know, it was my day. कास्टिंग डायरेक्टर बैठे थे सामने और उन्होंने कहा I see the character in you, and that's how I got my first show. You know, it was my day that day. So yeah, it happened by chance. But I think I also manifested it because, you know, I still remember I was in senior KG when I watched Madhuri Dixit dance on धक धक करने लगा. and मैंने बस उनको देखा और मैं अपने साथ अपने बेडरूम में चली गई और मैं मिरर के सामने देख के बोल रही हूँ I want to be an actress. That senior KG में मैंने बोल दिया I want to be an actress. And I think that got manifested after so many years that I came to Bombay and I got a chance to be an actor. जब आए तो सपना फिल्म करने का था, टीवी का था, OTT तो था नहीं उस टाइम पे. हाँ. नहीं मतलब want to act. Basically this field always attracted me because I am a dancer. मैंने कथक किया है, वेस्टर्न डांसेस किए हैं, तो मुझे परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा लगता था. बट मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बॉम्बे आके ऐसा चांस मिल जाएगा. अब आगे के प्लान्स, बिकॉज एक सीरीज भी हो गई है जी, एंड आई होप दिस डज वेल. या एब्सोल्युटली, ट्रेलर से लग रहा है कि प्रॉमिसिंग. अभी आगे क्या कुछ करने वाली हैं which you can disclose, which you can share? Right now, because it's Rose Garden and I want to focus all the attention on just on Rose Garden. The show is released today on Hungama and trailer भी आ चुका है and we are getting like good reviews and people are excited. So as of now I just say that, you know, people should watch Rose Garden and because अगेन मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही डिफरेंट मैंने प्ले किया है एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू सी एंड लेट मी नो वेदर दे हैव लाइक्ड इट, नॉट लाइक्ड इट, यू नो. आई एम हैप्पी अगर लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट आई वांट देम टू वॉच. अगर आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे पता है कि अच्छा आपने देखा है शो, you know. So I really want everyone to watch the show. That's a smart है कि भाई देख लो, व्यूज तो आ जाएंगे, उसके बाद तुम अपने मन में बुराई कर लो. हाँ, that's okay. आपको बुराई करनी है, आप दो लोगों को और बुराई करो कि देखो ये शो कितना बुरा है. So I don't mind that. आजकल वैसे भी ये बहुत है. हाँ. मतलब लोग अगर किसी शो की बुराई हो जाती है, लोग उसे इसलिए देखते हैं कि वो कितना बुरा है. हाँ. अच्छे को नहीं देखेंगे. हाँ, दिस इज हैपनिंग अ लॉट. और हर जगह उसके मीम्स होंगे, हर जगह उसकी मतलब बुराइयां होंगी. नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे जहां तक लगता है. आई नो बट सो आई एम होपफुल कि ये शो अच्छा. नहीं यस प्लीज यस आप भी देखिए एंड यू टेल मी दैट नियति हाउ यू प्लेड सिमरन, लाइक वाज इट गुड, बैड? आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेज. लेट यू नो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.